एक जमाने में मधुर कंठ से गीत गाने वाले कैलाश वाजपेयी आज आधुनिक हिंदी काव्य जगत में अपनी तरह के अकेले कवि हैं, जिनके यहाँ कविता न तो स्वांतः सुखाए है, न रघुनाथ गाथा, न सामाजिक परिवर्तन का तूर्य घोष और न ही अरण्य रोदन। उनकी कविता बहुत गहरी, गूढ़, लगभग रहस्य सी लगने वाली, इंसान के भीतर की विकराल दुनिया में विचर कर आई वह विचार संपदा है जो हमें एक साथ नाद का स्पर्श भी देती है, आंखों के रंगीन जाले भी साफ कर देती है और हमें या तो प्रश्नों की भंवर से बाहर खींच लेती है या कुछ प्रश्नों के अधूरे उत्तरों को पूरा कर देती है। संक्रांत देहांत से हटकर तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का मध्यांतर और सूफी नामा से होता हुआ कवि पृथ्वी का कृष्ण पक्ष तक पहुंचते पहुंचते शायद महसूस करता होगा कि उत्तर जितने हैं उनसे अधिक प्रश्न हैं। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष में प्रतीक मिथकों के जरिए अपने वर्तमान का सामना करने की कोशिश है। इस संग्रह पर उनसे बातचीत कर रहे हैं कवि आलोचक अजित कुमार। वक्त कितनी जल्दी गुजरता है। जिन कैलाश वाजपेयी की आरंभिक यादें मेरे मन में हैं, एक युवा, आकर्षक और अपने मधुर कंठ से श्रोताओं को मुग्ध कर देने वाले गीतकार की, वे इन तमाम पिछले वर्षों में गूढ़, गंभीर चिंतन, दर्शन, अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं। देश विदेश में उनके प्रभावशाली काव्य पाठ और कुशल भाषण का यश फैला है। आज कुंवर नारायण और केदारनाथ सिंह के साथ कैलाश वाजपेयी हिंदी के वरिष्ठ कवियों की पंक्ति में हैं। तो कैलाश जी, आज आपकी नवीनतम पुस्तक जो लगभग 2 साल पहले छपी थी, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, उसके बारे में कुछ बातचीत आपसे करनी है। लेकिन इससे पहले की बात हो, अच्छा हो कि आप इसका कुछ अंश हमें सुनाएं। परीक्षित, इसी तरह अरबों दफ़ा पृथ्वी ने की है परिक्रमा। इसी तरह दिन फांक फांक होता है, सृष्टि दीर्घायु है, बहुत दीर्घायु, और अंधेरे की भी कोई कमी नहीं। लोग सोचते हैं छूट गया संसार, आसानी से नहीं छूटता, छूट भी जाए तो पीछा नहीं छोड़ती मूढ़ता। मौज मजा लेने की सत्या ही नहीं रहे तो भी ये बिल्कुल अनिवार्य नहीं, भीतरी कारण मुरझ जाएं भोग के। ठीक है तेरी शिकायत परीक्षित, एक दिन बीत गया, 7 दिन का हिसाब क्या इस मरण धर्मा शरीर के। खुट्टल संदर्भ में वर्ष 7 हों कि 70 या कि 7 दिन, सांप तो आएगा। वाह। बाकी लोगों के लिए मृत्यु घटती है, कहीं किसी और पर गिरने वाली बिजली है मृत्यु। तेरी कहानी कुछ और है, वो घोषणा कर गई है, सारे अवरोधों के बावजूद खा जाएगी देह। परीक्षित, तू इसीलिए परेशान है। परीक्षित, अनुभावन की क्षमता खो जाती है, इसलिए डरता है आदमी मृत्यु से। परीक्षित, अनुभावन की क्षमता खो जाती है, इसलिए डरता है आदमी। यादों की संपदा लुट जाती है, इसलिए भय खाता है आदमी। मृत्यु का विचार ही अशोभन है भद्रलोक में। मृत्यु का विचार ही अशोभन है भद्रलोक में। प्रतिष्ठा पर आँच है मृत्यु, वो अनामिकता का हमला है। यशस्वी के प्रभामंडल का स्याह पड़ जाना है मृत्यु। परीक्षित, तू जाग जरा, एक एक करके खोल गांठ भवजाल की, आँच दे, पिघले तेरे भीतर का किला टूटे प्रतिष्ठा का। तुझे सम्मोहन की सुरंग का भूगोल दिख जाए, सिर्फ मानचित्र नहीं भूगोल।
प्रतिष्ठा परीक्षित छलावा है। प्रतिष्ठा परीक्षित छलावा है, वो बहुत मासूम ढंग है अलग हो जाने का। अपनों के बीच चक्र चलता है, एक नहीं दिख पड़ती दीवार बेमतलब की मिट्टी से बनी उठ आती है। बिना वजह बजने लगते हैं लोग मढ़े खिले अपनी संपत्ति के सिंहासन में, और तो और यश ज्ञान की अति भी कृपण कर देती है जीव को। वाह! देखिए कैलाश जी, इस कृति में आपने परीक्षित का, जो अभिमन्यु के पुत्र थे, उनका मिथक लिया है। अब ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था परीक्षित की मां पर, और वो मृत ही पैदा हुए थे, लेकिन कृष्ण ने उनको जीवित कर दिया जी। और फिर वो बड़े हुए, बड़े न्यायप्रिय थे, बड़े ही कुशल राजा थे, दिग्विजयी थे। एक बार शिकार करने वो गए और भूल से एक ऋषि के गले में आवाज़ नहीं उनसे मिली, उनका जवाब नहीं मिला, तो उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाला है जी। तो ऋषिपुत्र श्रृंगी ने उनको शाप दिया कि 7 दिन के भीतर तुमको तक्षक आकर के डस लेगा, और तक्षक ने डसा। अब इसके ऊपर जो कथा आगे बढ़ती है, जयशंकर प्रसाद जी ने बड़ा अच्छा जन्मेजय का नागयज्ञ एक नाटक लिखा है, जिसमें जन्मेजय ने तमाम सांपों का विध्वंस करने के लिए एक यज्ञ किया। वो एक नाटक है। हमारे सामने जो प्रश्न है वो ये है कि महाभारत में ये कथा और प्रसाद जी में ये कथा कुछ स्थूल प्रसंगों के आधार पर है। आप कहते तो हैं इसको मिथक, लेकिन आप इसको बड़ा गूढ़ और रहस्यात्मक ढंग से कहते हैं। तो कुल मिलाकर के आप इस समस्या के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आपका मूल मंतव्य क्या? काफ़ी पहले हमने एक कविता लिखी थी कलियोग, जो छपी भी थी, और उसका की प्रारंभिक पंक्तियां थी, तुम सिर्फ गलती करने के योग्य हो, सही तरह करना, कम गलत न रह जाए कोई गलती। वो संबोधन था 20वीं शती के इस अपने आप में विश्वस्त और प्रकृति को चीर कर, उसकी साड़ी उतार कर, उसके सारे रहस्यों को समझ लेने वाले आदमी को संबोधित की गई वो कविता थी, जो बाद में सूफीनामा में भी छपी थी। लेकिन तब हमारे मन में ये एक प्रश्न जागा था कि ये जो जो विभाजन किया है हमने समय का, वो क्या अपने आप में आज की इन तमाम परिस्थितियों में उसी तरह लागू हो सकता है क्या? ये एक तो सवाल उठा। तब ढूंढते ढूंढते चलते चलते हमारे मन में फिर ये भी सवाल आया कि मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा, पैराडाइज अगेन लिखा, धर्मवीर भारती ने अध्यायुग लिखा था, टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है, पांडव ने कुछ कम, कौरव ने ज़्यादा। फिर हमारे सामने हमारे जो अग्रज हैं कुंवर नारायण, उनका आत्मजयी आया, जो कि मृत्यु से ही संबंधित कथानक है, नचिकेता और वाजश्रवा के बीच का। देखिए, मेरे मन में जो प्रश्न है जी, आप कहते हैं, इस पुस्तक की भूमिका में भी आपने कहा है कि परीक्षित की असली समस्या है असमय अवसान जी, और यही बात है कि आदमी को सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। जी जी। और मृत्यु के भय से बचने के लिए वो सृजन करता है। अब देखिए, परीक्षित तो पैदा ही मरा हुआ जी, था, जी, जी। बाद में वो जिया, फिर उसको जीवन पूरा एक बोनस के रूप में मिला। तो अब जब वो मर रहा है और उसको एक सुविधा है कि उसको पता है कि 7 दिन बाद में मर जाऊंगा, जी जी, तो ये तो एक अभय की, निर्भय की स्थिति उसमें पैदा होनी चाहिए थी। फिर डरने की क्या बात है? आदमी बहुत से छूटे हुए कामों को निपटा सकता है। लेकिन ये तो मानेंगे ही आप कि परीक्षित संधिकाल की उपज है। उसके पीछे जो हम निहितार्थ देना चाह रहे हैं वो ये है कि एक कथानक आप और भूल जाते हैं कि परीक्षित जब राज सिंहासन पर बैठते हैं तो उस समय तक द्वापर समाप्त होकर कलयुग प्रारंभ होने वाला था। कली का मतलब ईविल, या ये कहिए कि जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव फैक्टर इन ह्यूमन पर्सनालिटी। तो उस जगह पर कली वहाँ आया। मथक का मतलब तो यही है कि उसे हम आधुनिक संदर्भ में किस तरह घटित कर पाते हैं। तो कली ने जब ये कहा, आया जब वो, क्योंकि परीक्षित ने ये घोषणा की कि कली तुम मेरे राज्य से बाहर चले जाओ,
तो कलि ने ये कहा कि आप मुझे कहीं ना कहीं तो रहने दें। तो उन्होंने कहा क्यों रहने दूं मैं? तो उसने कहा कि जब मैं आपकी राज्य की सीमा के बाहर चला जाऊंगा तो लगातार आप पर अटैक करता रहूंगा। जिस तरह की उसको जोड़िए आप इस देश की स्थितियों से तो भी पता चलेगा आपको कि पोर्चुगीज से लेके और आप तक आज तक इस तमाम खिली विकसित सभ्यता के ऊपर ऐसा हुआ। कलयुग में परीक्षित का देहांत होता है जी, त्रेता में राम का निधन होता है, द्वापर में कृष्ण का निधन होता है। ये मृत्यु और जीवन की समस्या तो एक शाश्वत और चिरंतन समस्या है जिनसे अलग अलग युगों में अलग अलग कृतियों में लोग तरह तरह से जूझे हैं। आत्मजयी में नचिकेता यम के द्वार पर खड़े हुए हैं, सावित्री सत्यवान को वापस लेकर के आती है। लेकिन ये प्रश्न तो शाश्वत प्रश्न है। आज भी मृत्यु की समस्या का कोई समाधान तो है नहीं हमारे पास। हम नहीं कह सकते हैं कि आज सत्यवान कहीं है, नचिकेता कहीं है। अब अगर इन तमाम प्रश्नों को सुलझाने के क्रम में हम एक तरह की उलझन ही पैदा करें तो फिर ये कैसे कवि का काम यह है कि सधेगा। कवि को तो एक स्पष्ट दृष्टि समस्या के प्रति रखनी चाहिए जैसी कि अंधा युग में है। जी नहीं, पर इस दृष्टि इसमें भी है। देखिए हम आपको बताएं कि वो कथानक जब है, जब उसमें कलि ने कहा कि मुझे आज्ञा दीजिए, तो उस परीक्षित ने कहा कि तुम मदिरा घर में, वैश्यालय में और द्यूत गृह में 3 जगह रह जाओ। 3 जगह रहने के बाद कलि ने ये कहा कि मुझे एक स्थान आप और दीजिए। परीक्षित ने पूछा वो कौन सा? तब उसने कलि ने कहा कि मुझे स्वर्ण में भी रहने दीजिए। अच्छा, जब इन्होंने परीक्षित ने सोचा कि ये तो बड़ा इनॉक्युअस किस्म की डिमांड कर रहा है, ये तो इससे कुछ बड़ी बाधा नहीं पड़ती, तो उसने कहा अच्छा ठीक है वहाँ भी रह जाओ। तो उसी समय कलि उनके स्वर्ण मुकुट में घुस गया। अब ये देखिए आपकी रजोगुणी, मतलब हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें हम वस्तु संस्कार करते हैं, व्यवस्था संस्कार करते हैं, शक्ति का संस्कार करते हैं, लेकिन इससे पहले हम व्यक्ति संस्कार से भी पहले आत्म संस्कार करते हैं। गड़बड़ जहाँ हुई तो जिस समय सत्ता के मद में डूब जाने की प्रक्रिया परीक्षित में घुसी, उसका कारण था क्योंकि उनके स्वर्ण मुकुट में वो घुस गया और घुसने के बाद उनकी मति भ्रष्ट हुई। अच्छा, क्या हम इसको बहुत सरल ढंग से इस तरह से समझ सकते हैं कि परीक्षित के अवसान का मुख्य कारण है भौतिकता का मोह? भौतिकता का मोह, और उसी में आपने देखा होगा कि सत्ता का ये जो जादू चलता चला जाता है। तो जो जिस तरह का विभाजन हमने अपने देश में किया है, जिसमें हम ये कहते हैं कि आदमी के शरीर के भीतर 3 तरीके के एट्रीब्यूट्स या गुण, सेंटिएंट, म्यूटेटिव एंड कॉग्निटिव, जिसको सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं। तो उसमें जो राजसत्ता संभाल रहा है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर दिग्भ्रमित होगा, और उसके दिग्भ्रमित होने का कारण हम अगर ढूंढ पाते हैं तो उस संधि युग की उस घटना में ढूंढ पाते हैं जहाँ से चलते चलते मनुष्यता आज यहाँ आ गई है, जहाँ हम परम भौतिक समाज में और दूसरे तरीके के संबंधों को आत्मसात नहीं कर। अच्छा देखिए, हाँ, एक और सवाल आपसे पूछता हूँ जी। कृति का नाम आपने रखा है पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। जी। अब ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, एक तो इसका ये अर्थ है जी, कृष्ण का मतलब दोनों ही है, दोनों ही है जी। अंधकार में और वो कृष्ण, लीला कृष्ण। जी। शुक्ल पक्ष, जी। अगर जो बात आप कहते हैं जी कि मृत्यु आसन्न है और उससे मुक्ति का उपाय तब है जब हमारा मन आलोकित हो, तो शायद इस कृति का नाम होना चाहिए था पृथ्वी का शुक्ल पक्ष। यानी क्या चीज़ है जो हमको उजाले में ला सकती है मृत्यु के अंधकार से। चलिए छोड़ दिया इसको यहाँ पर। आप कृष्ण पक्ष से आपका अभिप्राय तो यह है कि द्वापर युग के प्रमुख व्यक्तित्व, ईश्वर के अवतार कृष्ण का पक्ष ही इस पृथ्वी को सुरक्षित रख सकता है और इसमें एक कल्याण की और एक तरह की निस्संगता की भावना पैदा कर सकता है। जी। जो विश्लेषण आप परीक्षित के बारे में करते हैं, यदि वही विश्लेषण कृष्ण पर लागू किया जाए, कौन सा ऐसा छल है, कौन सा ऐसा प्रपंच है जो कृष्ण ने नहीं किया? महाभारत के क्रम में कौन सा अनाचार है जो कृष्ण के माध्यम से नहीं हुआ? हाँ। क्या कृष्ण आज के युग के राजपुरुष की अनैतिकता के पर्याय इस संदर्भ में नहीं हो जाते? नहीं, उसमें उसके पीछे जो व्यक्तित्व की विराटता है कृष्ण की,
जिसमें हम उनको नर्तक योद्धा, सन्यासी सम्राट, अजात शत्रुमित्र, चोर साधु, निष्कपट छलिया आदि विशेषणों से विभूषित करते हैं। उसका कारण ये है कि कृष्ण ने कहीं पर भी, यानी एक सबसे बड़ा गुण तो कृष्ण का ये है कि राज्य के अधिकारी होने के बावजूद उन्होंने कभी शासन नहीं किया, और उनका जो जनतांत्रिक चिंतन है, जो जैसे गोवर्धन उठाने वाली बात, खैर वो तो मिथक पर तो हम गए ही नहीं, लेकिन उठाने वाली बात है, तब उसमें भी उन्होंने यही कहा कि इंद्र की पूजा न करने की बजाय इसका प्रसाद, यज्ञ का प्रसाद कुत्तों, अनाथों और ऐसे लोगों को दो जो गरीब हैं। अगर आप उसको विस्तार से पढ़ें तो आपको ऐसे बहुत सारे गुण उनमें मिल जाएंगे जो निश्चित रूप से अंततः वहीं ले आते हैं जहाँ पर कि आज की क्वांटम फिजिक्स या पार्टिकल फिजिक्स या जो किताबें ये कह रही हैं कि देयर आर ओनली टू वेज यू कैन हैंडल दिस लाइफ। या तो आप स्ट्रगल कीजिए, संघर्ष कीजिए, और या आप समर्पण करिए, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इस ब्रह्मांड को हम कभी जान ही नहीं पाएंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। हम ये कभी जान ही नहीं पाएंगे कि अंततः ये ब्रह्मांड ठहरा हुआ है या कहीं से रुककर कहीं चलता चाहे वो। इस कृति में जो बात आप कह रहे हैं, परीक्षित के ऊपर जो एक तरह का आरोप है कि स्वर्ण उसने मुकुट में रखा और वहाँ पर कलिकाल आकर के रह गया, तो इससे कैसे उसको बचाते हैं कृष्ण इस कृति में? कृष्ण का जो रूप आपने बताया, तरह तरह का रूप, ये तो एक तरह का बहुरूपिया वाला रूप है, जैसे कि आज के हमारे तमाम राजनेता ऐसा ही रूप रख रहे हैं, कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में आते हैं। क्या अगर हम कृष्ण का भी आधुनिकीकरण करें? हाँ, आधुनिकीकरण अगर आप करेंगे तो आप ये पाएंगे कि निजी संग्रह और लोक संग्रह में जो अंतर है, वही तो कुल मिलाकर डाइकोटमी या विसंगति है आज के राजनेता की। उसकी परिभाषा है नियति इति नेता, पर है क्या कोई? आप ऐसे एक या दो आदमियों को बता सकेंगे क्या जो आज की इस विषम परिस्थिति में यहाँ हमारे देश में, और तो और छोड़िए, किसी भी एक समस्या का दो टूक निदान दे पाते हैं? नहीं, बहरहाल कृष्ण द्वारिकाधीश तो हैं ही, कृष्ण भी। उन कृष्ण को न लाएं अगर आप, तब भी आज के युग की जो विसंगति है वो निश्चित रूप से बहुत भीतर तक जाती हुई वो विसंगति है जहाँ पर कि व्यक्ति लोक संग्रह की भावना को भूलकर अपने और अपने वंश और उसकी सनातनता या उसकी चलते चले जाने की प्रक्रिया पर बल दे रहा है। चलिए, ये उदाहरण तो सारे के अच्छा छोड़ दिए, इस बात को यहाँ पर छोड़ देते हैं जी। आपने इस कृति को समर्पित किया है अपने कुछ दिवंगत कवि मित्रों को, रघुवीर सहाय हैं, शाही हैं, दुष्यंत हैं, धूमिल हैं, आदि आदि, और इस कृति का विषय भी मृत्यु ही है जी। अच्छा, मैंने एक चीज़ गौर की कि जिन कवियों को आपने इस संदर्भ में याद किया है, उन सब कवियों में एक तरह की विशेषता थी, वो एक तरह की उच्छलित भाषा का इस्तेमाल करते थे। शब्दाडंबर तो उसको नहीं कहूँगा, लेकिन उनमें भाषा का एक सतेज प्रयोग है। दो तरह की कविताएं दिखती हैं, परंपराएं, एक मित भाषाण की, वेयर मोर इज मेंट देन मीट्स द ईयर, पंक्तियों के शब्दों के बीच में बहुत कुछ छोड़ दिया जाता है, जैसे शमशेर की कविता, और कुछ अतिकथन की। क्या यह जो कवि आपको याद आए हैं कुछ इस नाते आपको अपनी रचना के निकट या अनुकूल मालूम होते हैं कि आपकी भी कविता में एक तरह की अच्छे ढंग से स्फीति है, एक उसको बड़बोलापन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक तरह का ऐसा उद्गार है जो कि खुल करके अधिक शब्दों में सामने आता है। क्या ये बात मैं ठीक कह रहा हूँ या आपको गलत समझ रहा हूँ? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उसमें एक तरीके का प्रवाह तो आता ही है। दूसरे ये है कि इनमें से एक एक कवि व्यक्तिगत रूप से जितनी क्षति ऐसा लगता है हमें हुई है, जैसे रघुवीर जी के जाने से, या जैसे विजय देव नारायण शाही के जाने से, या दुष्यंत कुमार के जाने से, तो एक तरह का बहुत ज़्यादा छटपटाहट और विवशता और अकेला, दूसरी तरह का अकेलापन, क्योंकि एकांत अपने आप में वैसे बहुत बड़ी संपदा है आज के युग में, अगर हम उसका क्रिएटिव इस्तेमाल कर पाएँ, क्रिएटिव लेजर जिसको कहते हैं,
उस दृष्टि से। लेकिन इनके चले जाने के बाद भी एक कारण ये भी रहा कि इस विषय को लेकर उसको कहीं इतिहास या मिथक से जोड़ते हुए हम इस समस्या से जूझें। एक इसमें घटना और है, वो ये है कि एक पुस्तक पिछले दिनों में आई थी, मॉर्टैलिटी, इमॉर्टैलिटी एंड अदर स्ट्रैटेजीज ऑफ लाइफ, क्योंकि ये एक इसमें बार बार ये रिपीट करता है कि ऐसी कोई घटना घटती नहीं है। जन्म और मृत्यु दोनों युगपत घटने वाली घटनाएं हैं और उसको बहुत अच्छी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी आज की तारीख में स्थापित भी कर चुकी है। इसमें भी दिगंबर या निर्गुणिया, वो जो व्यासपुत्र है, वो परीक्षित को ये समझाने की कोशिश करता है कि तुम जो ये सोच कर चल रहे हो कि तुम्हारा सीमांत तुम्हारी आंखों के सामने है, ये तुम्हारा सोचना गलत है परीक्षित। इसलिए कि जिस समय एक पक्षी पैदा होता है, अंडे से निकलता है, अंडज, पिंडज, उद्भिज और स्वेदज 4 तरीके के तो ये हैं, लेकिन 5वां जो यंत्रज है उस पर एक पूरा चैप्टर है, एक पूरा इसमें परिच्छेद है, परीक्षित का दुःस्वप्न, वो भी आप देखेंगे। तो इस मॉर्टेलिटी, इमॉर्टेलिटी एंड अदर स्ट्रैटेजीज ऑफ लाइफ में उसने ये कहा है कि जब पंख उदित हो रहे होते हैं तो उससे तत्काल पहले यहाँ पर डेथ घटित होती है, लेकिन तत्काल पंख जन्म भी ले रहे हैं। ये ऐसा लगता है कि मैं समझता हूँ कि मृत्यु की समस्या का अभी तक मनुष्य ने उसके रहस्य का कोई हल नहीं निकाला है। और एक दृष्टि तो उसके बारे में ये है जो आध्यात्मिक दृष्टि है, जीवन के बाद का जीवन या पुनर्जीवन, या यह है कि एक निरंतर चलता हुआ जीवन, मृत्यु भी जिसके बीच में एक विक्षेप है। बहुत तरह से ये समझाने की बातें हैं, लेकिन अस्तित्व की पीड़ा को समझने का और कवि के बड़े होने का जो रहस्य मुझे दिखता है, गालिब कैदो हयात बंदे गम, असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए। पर इसी गालिब का दूसरा भी एक जो है, हस्ती के मत फरेब में आ जाइयो असद, आलम तमाम हल्क़े दामे ख्याल है। दिस इज नथिंग एल्स बट शंकराचार्य का अद्वैत या मायावाद है। चलिए ठीक है, ये इस देश की लंबी पुरानी बहस है। मैं फिर हिंदी के कथा काव्यों, खंड काव्यों, लंबी कविताओं की ओर आता हूँ। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपकी इस कृति का क्या विधा है, क्या रूप है, क्योंकि विधा को समझने से हम कृति के बारे में बहुत कुछ समझते हैं। अब देखिए, एक तो होते हैं खंड काव्य, जैसे हिंदी में अंधा युग खंड काव्य, पद्य नाटक उसको कह सकते हैं। पद्य नाटक, नहुष हैं, जयद्रथ वध है, पंचवटी है, या इधर बहुत से संशय की एक रात हैं, शंबूक है, सूर्यपुत्र है, बहुत सी कृतियाँ हैं, लंबी कविताएं हैं। अंधेरे में एक लंबी कविता है, असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। कुछ लंबी कविताएं ऐसी होती हैं जो छोटी कविताओं की एक लड़ी जैसी होती हैं। आपकी ये पुस्तक मुझे छोटी छोटी कविताओं की एक लड़ी के रूप में, A series of short poems which form a long poem, ऐसा लगती है। आपका क्या विचार? हाँ, नहीं, इसलिए कि फॉर्मेट जो उसका है, एक बड़ी मज़ेदार बात है कि जब हमने महास्वप्न का मध्यांतर लिखी थी और जब छपी वो, तो रघुवीर जी ने उसका रिव्यू किया था। उन्होंने ये कहा कि कैलाश जी, ऐसा लगता है कि आप लिखना चाहते थे वर्स प्ले और आपने ये लॉन्ग पोएम लिख डाली। और मज़ा तब होता कि अगर आपने इसको पद्यनाट्य या उस तरीके का रूप दिया होता। अच्छा। यहाँ पर मेरे सामने 2 ध्रुव बिंदु हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। एक संपन्नता का प्रतीक है, दूसरा विपन्नता। हालांकि विपन्नता जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि जो आदमी विपन्न दिखता है वो अंदर से बड़ा आत्मसंपन्न भी होता है। लेकिन ये ज़रूर था कि एक ऐसा व्यक्ति ही इस बारे में कोई अच्छी टिप्पणी दे सकता है जो कि थोड़ा तटस्थ होकर खड़ा हो गया हो, समाज से में सफलता असफलता, यश लाभ हानि, इनसे दूर चला गया हो। क्योंकि ये भी एक कहना बार बार सुनने में आता है कि लाइफ इज बेसिकली ए रोड अंडर कंस्ट्रक्शन, परपेचुअली अंडर कंस्ट्रक्शन। ये एक ऐसा बिंदु है जहां हम शायद अपनी आज की बातचीत को पूरा कर सकते हैं। और आपसे बात करना तो इतना सुखद था कि और बात करना चाहते थे और बहुत सी बातें मन में उठती थीं, लेकिन बहरहाल इस एक बिंदु पर मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि इस तरह की कृतियाँ आधुनिक काल में बहुत सी लिखी गई हैं।
हिंदी के नए कवियों के ऊपर एक ये आरोप रहा है कि वो बड़ी कृति को, महाकाव्य लिखने का तो वक्त गुजर गया, लेकिन एक लंबी कृति को वो नहीं आजमा सके। इस क्रम में बहुत से लोगों ने कृतियाँ लिखी हैं, लेकिन कोई वजह ऐसी ज़रूर है कि अंधायुग या कनुप्रिया जैसी अन्य कृतियाँ नहीं बन सकी। ये शायद आप भी मानते होंगे। क्या वजह है? मैं समझता हूँ कि अंधायुग और कनुप्रिया के अच्छे होने का और इस बीच की उपलब्धि हो सकने का मुख्य कारण ये रहा है कि उनमें बड़ी स्पष्ट दृष्टि, एक तरह की पारदर्शी भाषा और एक सरल सहज सुबोध ढंग से बात को सबके सामने रखने की प्रवृत्ति थी। इस दृष्टि से हमको पहले की कृतियां ज़्यादा अच्छी मालूम होती हैं, मैत्री शरण गुप्त की जो बड़े पुराने ढंग की कृतियां हैं, नहुष और जयद्रथ वध और पंचवटी, जबकि इधर की कृतियों में उलझाव मालूम होता है। मैं सोचता हूँ कि आप में शायद ये उलझाव उतना नहीं है जितना कि एक साथ बहुत से विषयों को समेटने की प्रवृत्ति और इच्छा, और मुझे उम्मीद करना चाहिए कि ये इसका लोग सराहना करेंगे, इसको समझेंगे, इसका स्वागत करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।